जब से ये बात सामने आ चुकी है और जाहिर हो चुका है कि नीतीश कुमार अब किसी भी वक्त मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। एमएलसी के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, राज्यसभा में सदस्यता ग्रहण करने वाले, वहां पर शपथ लेने वाले हैं। उसके साथ ही तमाम चर्चाएं हो रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेगा, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेगी, सरकार कैसे आगे बढ़ेगी। अभी बिल्कुल असमंजस जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में अब जाकर के ये जाहिर कर दिया गया, बता दिया गया कि पूरा शेड्यूल क्या होगा, किस तरीके से सरकार का गठन होगा, कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या क्या करने वाले हैं, कब वो अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, कब नया मंत्रिमंडल गठित होगा, कब नए मुख्यमंत्री बनेंगे, या अब ये सब कुछ जो है शेड्यूल लगभग जारी हो गया है और किस किस तारीख में क्या क्या होने वाला है, उसी के बारे में विस्तार से चर्चा होगी आज के इस रिपोर्ट में। तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, नीतीश कुमार कब अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, कब नया मुख्यमंत्री यहां पर बनेगा, कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या गठन होगा कह ले नई सरकार के साथ में, किसको किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये सब तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानना सभी लोग चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक बिल्कुल असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कभी कुछ बात सामने आती है सोशल मीडिया पर, कभी किसी का नाम आगे चलने लगता है कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, फिर कभी नीतीश कुमार के हवाले से खबर दी जाती है कि भाई कोई और बन सकता है। समृद्धि यात्रा के दौरान भी तमाम संकेत दिए गए कि भाई सम्राट चौधरी बन सकते हैं, लेकिन आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि बीच में खबरें ऐसी भी आई कि भाई मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसे पीएम मोदी और अमित शाह चाहेंगे। फिर ये खबर आई कि भाई संघ भी अपने पसंद का उम्मीदवार चाहता है वहां पर। तो कुल मिलाकर के होगा क्या, तो उसके बारे में अब पहली बार इस तरह से खबर सामने आई है। हालांकि जो जेडीयू के बड़े अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जिन्होंने ये सारी बातें बताई, उन्होंने अपना नाम बताने से थोड़ा सा मना किया, लेकिन ये बात जाहिर कर दी कि आने वाले दिनों में कब कब क्या क्या होने वाला है। तो उनके हिसाब से जो चीजें निकल करके आई, जो शेड्यूल सामने आई है, उसके हिसाब से करीब 4 तारीख के आसपास, 4 या 5 तारीख को, 4 तारीख का माना जा रहा है कि उस दिन जो पटना में जेडीयू के जो कार्यकारिणी है उसकी मीटिंग होगी, बैठक होगी, बातचीत होगी और उसमें चर्चा होगी। नीतीश कुमार सभी लोगों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है और तमाम चर्चा करने के बाद में, और ये माना जा रहा है कि उस मीटिंग में बहुत सी बातों पर फैसला हो जाएगा कि आगे करना क्या है, बीजेपी के साथ किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से हमें प्रस्ताव देना है, किन किन चीज़ों पर हमें रिजिड होना है। ये तमाम बातें 4 तारीख को, या फिर यूँ कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लेट होगा तो 5 तारीख को जो जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें ये तय हो जाएगा पटना में। उसके बाद 9 तारीख को नीतीश कुमार का दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। 9 तारीख को दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में जाकर के पहले अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद जो ये पटना से लेकर के संदेश जा रहे हैं वहाँ पर बात करेंगे। हालांकि उससे पहले ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर दिल्ली में राष्ट्रीय जो जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसकी भी बैठक होगी। नीतीश कुमार वहाँ भी चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे वहाँ पर कि भाई पटना में जो चर्चा हुई है उसमें क्या क्या बातें हुई है, और वहाँ से भी तमाम जो बातचीत होगी उस पर भी गौर करके उसके बाद ये माना जा रहा है कि वो मुलाकात करेंगे अमित शाह से। और अमित शाह के बारे में ये माना जा रहा है कि वो सारा ही जो समझौते वाली बात है, जो सरकार नहीं बनेगी, गठन में किस किस तरीके से क्या क्या फॉर्मूला होगा, उसकी अगुवाई अमित शाह ही कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो ये माना जा रहा है कि तमाम बातचीत होने के बाद राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और जेडीयू की कार्यकारिणी, जो क्षेत्रीय कार्यकारिणी है, उन सबसे जो भी चीजें निकल करके सामने आएगी वो प्रस्ताव लेकर के नीतीश कुमार अमित शाह के साथ बैठेंगे और 9 तारीख को ही ये मीटिंग होना तय माना जा रहा है। और उस मुलाकात के दौरान सभी चीजों पर लगभग सहमति बन जाएगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन कौन सा मंत्रालय किसके पास होगा, स्पीकर किसका होगा। ये तमाम चीजों का फैसला अमित शाह और नीतीश कुमार मिलकर के वहां पर कर लेंगे। और उसके बाद 10 तारीख को नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा की सदस्यता का वो शपथ भी लेंगे और शपथ लेने के बाद फिर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और बताएंगे कि उनके और अमित शाह के बीच में बातचीत क्या हुई है। और ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि पीएम मोदी के साथ में उस वक्त अमित शाह भी मौजूद हों और उस पर आखिरी आधिकारिक मुहर जो है वो बीजेपी और
जेडीयू के साथ में, या यूं कहें कि पीएम मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की मौजूदगी में ये सहमति बना ली जाए कि कौन मुख्यमंत्री होगा, किस तरीके से सरकार को आगे लेकर के चलना है, और साथ ही ये भी सहमति बन जाए कि नीतीश कुमार की आगे की भूमिका क्या होगी केंद्र की राजनीति में। तो ये सब कुछ बातचीत होने के बाद 10 तारीख को ही नीतीश कुमार वहां से वापस बिहार लौट करके आएंगे, और ये बताया जा रहा है कि बिहार लौट करके आएंगे और 12 या 13 तारीख को, हो सकता है कि ये 14 भी हो जाए, लेकिन 12 या 13 तारीख को यहां पर जो एनडीए जो विधायक दल है उसकी बैठक हो सकती है। 12 या 13, या फिर ये आगे भी 1-2 दिन के लिए खिसक सकता है डेट, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 14 तारीख को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो कि नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि हमें पहले नाम बता दीजिए कि मुख्यमंत्री पद पे कौन होगा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पसंद का ही कोई व्यक्ति होगा, और ये माना जा रहा है कि जो वहां पर 10 तारीख को मीटिंग होगी, जो 9 तारीख को मीटिंग होगी दिल्ली में, तो वहां पर सब कुछ तय हो चुका होगा, और यहाँ पे विधायक दल की बैठक होगी एनडीए की, उसमें सर्वसम्मति से हो सकता है कि नीतीश कुमार की तरफ से प्रस्ताव रख दिया जाए कि भाई इस नाम पे सहमति बनी है, इस नाम पे आप लोग भी सहमति बना लीजिए, और उस मीटिंग में ही जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा और किस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर के जाना, यानी कि विधायक दल का नेता उसी मीटिंग में चुन लिया जाएगा। और उसके बाद औपचारिकता रह जाएगी कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम घोषित करना है, और उसी वक्त फिर 14 तारीख को जो है जो नीतीश कुमार हैं वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, और ये माना जा रहा है कि 14 तारीख को ही सहमति का पत्र जो है राज्यपाल तक पहुंच जाएगा कि किसके नेतृत्व में अब सरकार बननी है, और राज्यपाल से आमंत्रण यानी निमंत्रण का इंतजार किया जाएगा कि शपथ लेने के लिए निमंत्रित किया जाए, नई सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया जाए। और ये माना जा रहा है कि 18 तारीख तक सरकार का गठन हो जाएगा, और मंत्रिमंडल किस तरीके से गठित होगी, किसको किसको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, जेडीयू के खाते में कौन कौन सा मंत्रालय जाएगा, बीजेपी के खाते में कौन कौन सा मंत्रालय जाएगा, जो दूसरे घटक दल हैं क्या उनके सारे मंत्रालय वही रखे जाएंगे जो अभी हैं, केवल बदलाव जेडीयू और बीजेपी के मंत्रालय में ही होगा, ये तमाम बातें जो है तब तक तय कर ली जाएगी। और ये माना जा रहा है कि एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उससे पहले भी जो तमाम घटक दल के जो नेता लोग हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, और इधर से सम्राट चौधरी विजय सिन्हा की बात कर लें, उधर से नीतीश कुमार की बात कर लें, या फिर जो दूसरे तमाम संजय झा की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, तो ये लोग आपस में बैठ करके ये भी तय कर लेंगे कि कौन कौन सा मंत्रालय किन किन के पक्ष में जाना है। दूसरी बात है कि स्पीकर के मुद्दे पर भी चर्चा जो होनी है कि क्या स्पीकर का पद जो है वो जेडीयू को दे दिया जाए या फिर बीजेपी अपने पास ही रखेगी, गृह मंत्रालय का क्या करना है। तो ये जो बड़े बड़े फैसले हैं वो तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली में ही ये सारे फैसले हो जाएंगे और यहाँ पर आकर के फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन जो तमाम छोटे छोटे फैसले हैं वो यहाँ पर बैठ करके बातचीत करके उसको सुलझा लिया जाएगा, और 18 तारीख को सरकार का गठन हो जाएगा और नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। तो ये तमाम शेड्यूल जो है अब जारी, लगभग आधिकारिक रूप से तो जारी नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, और ये तमाम जेडीयू के खेमे से ये बात निकल करके सामने आ रही है कि इस तरीके से अब सारी चीजें होने वाली है, और इसी के आधार पर सरकार का भी गठन होगा और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी होगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।